हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार अगेन करता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल एम इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। आज का अपन का न्यू टॉपिक है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन पढ़ेंगे एक नाउन का यूज कैसे होता है। एक नाउन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक प्रोनाउन ये पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो सबसे पहले ध्यान देना, नाउन का अर्थ क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन नाउन देखिए थोड़ा सा, तो मन मोटे तौर पे इसका ध्यान देना अपन को। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स होता है, ध्यान देना नेमिंग वर्ड्स। इसके अलावा नाउन का अर्थ क्या होगा? जैसे एनी नेम, किसी का नाम हो। एनी नेम पर्सन का नाम हो, थिंग्स हो, या एनिमल्स हो, या फिर कोई फीलिंग्स हो, करने की नकल लगी। ध्यान दें, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना। नाउन किसी का नाम, जैसे राम, सीता, है ना का सीता, राहुल, इस तरीके से कोई वस्तु है। जैसे बुक, और बुक का नाम ले लो, जैसे रामायण, रामायण, गीता, इस तरीके से ये क्या होती है? नाउन होती है। और भी वस्तु जैसे चेयर है, पेन है, और इसके अलावा बैट है, ठीक है ना। मोबाइल है, मोबाइल है, यानी नाउन कहलाएगी। कोई जानवर जैसे डॉग है, जानवर, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्या नाउन कहलाएगी। जैसे कोई पिकॉक है, मोर है, ये सब नाउन कहलाएगी। कोई फीलिंग्स है, जैसे हैप्पीनेस, ये भी नाउन है। काइंडनेस, ये भी नाउन है। और ये भी नाउन। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि अपन को ध्यान देना है कि नाउन क्या होती है। नॉर्मली डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, नॉर्मल यूजेस वो कैसे होता है उसका बता रहा हूँ। टाइप्स नहीं बता रहा हूँ कि कितने टाइप्स होती है, क्या होती है, वो नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि वर्ब्स नाउन होती है वो है, यानी नेमिंग्स वर्ड है। जैसे किसी का नाम, एनी नेम, पर्सन का नाम हो, थिंग्स हो, एनिमल्स हो, या फीलिंग्स हो, इस तरीके से होगी वो अपन की क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। जैसे नाउन राम, सीता, राहुल, बुक, रामायण, गीता, चेयर, पेन, बैट, मोबाइल, डॉग, पीकॉक, हैप्पीनेस, काइंडनेस एंड ब्यूटी, यानी ये सब क्या दोस्तों? ये नाउन है ना। ये ध्यान देना अपन को, इतना ही समझना। इसके आगे अब इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपन को, ये अपनी नाउन होती है। फिर नाउन आपको समझ में आ गया कि नाउन होती है। अगला अपन जैसे, ठीक है ना। अब ये होता है प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है ये ध्यान देना अपन को। प्रोनाउन क्या होता है ये ध्यान देना अपन को, है ना। प्रोनाउन हिंदी, प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है क्या होता है? सर्वनाम होता है। ध्यान देखना है वो, ये क्या होगा? ये वर्ड होता है, अ वर्ड इज यूज टू रिप्लेस नाउन, यानी क्या किया जाता है? वर्ड है जिसका क्या किया जाएगा? नाउन, यानी कि एक वर्ड होता है, शब्द होता है जो नाउन की रिप्लेस किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है? अपने का सर्वनाम कहलाता है। ध्यान रखना है, यानी प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन के क्या होगा? ये संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। ध्यान देना है, यानी नहीं बोलते इसको सर्वनाम। मैं अगेन बता रहा हूँ दोस्तों कि अपन ये डिटेल से नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। ओनली फॉर अपन के इसका थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो ध्यान देना है। यानी प्रोनाउन वर्ड इज यूज टू रिप्लेस नाउन होता है, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, उसके लिए सर्वनाम कहलाता है। अब अपन को देखना, सब समझना सर्वनाम होता है क्या, कैसे यूज होता है, इसी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन मैं बता रहा हूँ अपन का, ध्यान देना है इसका, ये ध्यान देना अपन का। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा, अपन को ध्यान देना सबसे पहले
एक पिक्चर देखते अपन, रुक एक पिक्चर देखते अपन। मान लो मैंने एक पिक्चर बनाई ये, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। अब ये ना ये कुछ बोल रहा है, जब ये बोलेगा, ये क्या हो रहा है, स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, क्या होता है, बोलने वाला। अब देखो ये कुछ बोलेगा, जब ये बोलने वाला होता है ना, ये जब मान लो ये, और ये इस आदमी इससे कुछ कहता है, यानी कि से समथिंग, से टू समथिंग, से टू समथिंग, यानी ये एक आदमी है और ये खुद उससे कुछ कह रहा है, किसे कह रहा है, इन दोनों से कह रहा है, ध्यान रखना। यानी ये बोल रहा है, स्पीकर है, ये बोलने वाला है। जब ये बोलेगा, कुछ बोलेगा और ये अकेला है और कुछ बोलेगा, इन दोनों से कहेगा। जो बोलने वाला होता है, अब देखिए खड़ा आदमी और इनसे कुछ कह रहा है, से टू समथिंग कह रहा है, कितना, एक और दो को, तो ये बोल रहा है, तो ये अपन का क्या कहलाता है, अपन का फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ध्यान, क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ध्यान देना है। क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। जो बोलने वाला था स्पीकर, अब मान लो चित्र देखो, और अब ये जो कुछ कह रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी लिसनर है, क्या है, लिसनर है, ठीक है। तो जो लिसनर होते हैं उसको है ना ध्यान रखना, सुनने वाले, सुनने वाले। अब सुनने वाले ना एक से एक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान देना। यानी जो लिसनर होते हैं, एक से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब ये लिसनर होंगे तो एक से ज्यादा उसको बोलेंगे अपन को सेकंड पर्सन, क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे, ध्यान देना। जो सुनने वाले होते हैं, तो आपको समझ में क्या आ गई, कि जो बोलने वाला होता है स्पीकर होता है, बोलने वाला, और जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं दूसरे किसी कुछ बोलूंगा, अगले वाले मेरे जो सामने बैठे हैं, है ना, वो एक ही हो सकते, दो ही हो सकते, वो लिसनर होते हैं और उनको सेकंड पर्सन बोला जाता है, और जो बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आएंगे, ध्यान रखना, आई, और एक आता है वी, ये ध्यान देना, आई और वी। अब यहाँ पे अकेला है, एक आदमी बोल रहे हैं, और दो, ये जो सुने, एक भी सुने, दो ज्यादा सुने को मतलब नहीं। तब ये स्पीक को बोलने वाला होता है, ये अपना क्या कहलाता है, अपना फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और उसमें अकेला आई कहलाता है, ध्यान। अब मान लो, अब मान लो ये आती है, बना रहा हूँ, मान लो यहाँ बना लेता हूँ आपको, ठीक है ना, मान लो मैं, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ, एक और ये दो, और ये कुछ किसी को एक को, दो को, यानी ये तीन को, यानी ये आदमी, मान लो एक आदमी, ये क्या कर रहे हैं, ये स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकर है, इनको कुछ बोल रहे हैं, यानी ये एक कितना, एक और एक कितने हो गए, एक और दो हो गए, तो ये वी है, यानी हम, ये नहीं बोले हम, तो एक और एक होगा तो अकेला बोलता है वो आई कहलाता है, और एक से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, अपन का वी कहलाएगा। अब ये जो आई फर्स्ट पर्सन होता है और वी भी फर्स्ट पर्सन होता है, यानी बोलने वाले स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये दो है और इनसे कुछ कह रहे हैं, है ना, इन सभी से कुछ कह रहे हैं, तो ये सुनने वाले हैं, ये क्या कहलाएगा, वापस वो क्या कहलाएगा, अपना लिसनर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लिसनर कहलाएंगे, सेकंड पर्सन कहलाएगा ये वाले। और जो बोल रहे हैं ये अकेला बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, लेकिन अकेला ही है। और एक से ज्यादा बोल रहे तो वो यहाँ क्या कहलाएगा, है तो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, लेकिन ये कहलाएगा वी कहलाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये आई अकेला इस पे बोलने वाला, और वी यानी एक से ज्यादा है, तो ये क्या बन गया अपन का, फर्स्ट पर्सन हो गए। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ध्यान देना अपन को। जो सुनने वाला क्या कहलाता है अपन का, आपको, ठीक है ना, ये आप देखोगे तो आपको आ जाएगा, ध्यान देना करो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपको कि क्या देखना है अपन को, कि मान लो ये लिसनर क्या कहलाता है, और होता है अपन का यू, यू का मतलब होता है आप, तुम होता है, ध्यान में। और फर्स्ट पर्सन क्या बन गया अपन का, आई यानी मैं, और वी यानी हम, ये ध्यान में, ये फर्स्ट पर्सन, और ये होता है अपन का सेकेंड पर्सन होता है, ध्यान देना अपन को। अब अपन थर्ड, तीसरा होता है अपन का थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होगा, अन्य, ठीक है ना, थर्ड पर्सन। अब इसमें कैसे आएगा, तो रिलेशन आ जाएगा। थर्ड पर्सन
हिसाब से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अब थर्ड पर्सन है ना, कैसे होगा आप लोग थोड़ा ध्यान दो। मान आप लोग जाए थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन अपन का होता है। अब मान लो अपन का थर्ड पर्सन, देखो थर्ड पर्सन कोई अन्य कोई वस्तु, ठीक है, अपन कोई अन्य या कोई वस्तु है उसकी हम बात करते हैं अपन का, यानी किसी वस्तु मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु कोई अन्य वस्तु और किसी वस्तु पर बैठा खड़ा हूँ और मैं किसी दूसरी किसी बात कर रहा हूँ, तो अपन थर्ड पर्सन कैसे देख मान सबसे पहले अपन को ध्यान देना ये एक है कोई है ना, एक है ना, किसी ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो अब ये है ठीक है ना, ईसी। अब मान लो और कोई भी है कोई, अब ईसी हो गया, समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा डिटेल से देखो तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना अपन को। अब मान ले ठीक है ना, एक हो गया, दो हो गया, एक तीन होता है, देख लो मान लो ये मैंने लिखी यहाँ पे, ये मान लो अपन लिखी ये अपन के किताब, तो ये क्या है बुक। अब बुक है, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, इट ठीक है ना, इट। अब मान लो पुरुष है ना, आदमी ठीक है ना। अब आदमी के लिए क्या लगाते हैं अपन, मेल के लिए ही लगाते हैं। तब ये कोई ही है, अब किसी आदमी बात कर अपने सामने होता, किसी अन्य की बात करें तो अन्य की व्यक्ति है, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ये देख लो ही, और वह न्यू होता है, ये थर्ड पर्सन है। सेकेंड ये देख लो ये क्या स्त्री है यानी फीमेल है, और फीमेल के लिए किसी अन्य लड़की हम बात करें वो अच्छी है वैसा है ना, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, देख लो स्त्री है, इसके लिए सी लगाएंगे, यानी वो होता है ठीक है ना। अब अपन के सामने पुस्तक है यानी बुक है, और बुक के लिए अपन क्या कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, इट लगाएंगे, यानी कि पुरुष के लिए मेल के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाते हैं, और फीमेल यानी स्त्री के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, और कोई वस्तु है उसके लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। मान लो कोई डॉग है ठीक है ना, कोई डॉग, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं ठीक है ना, ये ध्यान देना अपन को। तो कोई वस्तु है कोई जानवर उसके लिए इट लगाएंगे, और उसके लिए ही, और कोई स्त्रीलिंग उसके लिए सी लगाएंगे, मेन थर्ड पर्सन होता है, हम किसी ने की हम बात करते हैं सामने नहीं होता है, ये ध्यान देना आपको जिसे ठीक है ना। एक और होता है अपन का, होता है बता देता अपन को, एक होता है दे, क्या होता है, ये मान लिया ये हो गया, या मान लो ये मान लो ठीक है, या फिर ठीक है ना, और ये मान लो ठीक है। अब मैंने बताया
कि अन्य की बात करें, क्या मान लो अपन देख लो ये एक स्त्री हो, जैसे फीमेल हो, एक यानी एक से के लिए थी सी आता है, लेकिन ये देख लो एक फीमेल है, दो फीमेल है, तीन फीमेल, यानी एक से अधिक फीमेल है, तो उसके लिए भी क्या लगा सकते हैं, ज्यादा, यानी कि एक अपने सामने कहीं और इनकी बातें कर रहे हैं अपन, तो वहाँ क्या लगाएंगे अपन को वे के, यानी वे अच्छी हैं, वे मेरी बहन है, यानी मान लो है ना, ये थी मेरी बहन, तीनों है और मेरी बहन है ना स्त्री के लिए, तो अपन क्या लगा सकते हैं इसके लिए दे लगा सकते हैं। मान लो अपन को देख लिया एक पुरुष दो फीमेल और तीन, एक पुरुष दो पुरुष और ये तीन पुरुष हो गए, कितने चित्र के बाद तीन पुरुष दिख रहे हैं, यानी कि कोई अन्य तीन क्या दिख रहे हैं, आदमी दिख रहे हैं या पुरुष दिख रहे हैं, तो अपन इसको हित नहीं लगा सकते, एक ज्यादा, तो वहाँ क्या लगाए, यहाँ पर दे लगाए इनके लिए, यानी वे के लिए, तीनों की बात करेंगे तब वे, ठीक है ना। मान लो किताब, एक किताब है, दो किताबें, तीन किताबें, ठीक है ना। अब तीन किताबें, इनकी एक किताब होती है इत लगाते हैं, अब एक से ज्यादा किताबें हैं तो वहाँ क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब मान लो जो एक है ना पक्षी दिख रही है, एक ये बर्ड से दिख रही है, एक बर्ड है ना, तो अब ये कितने हो गए, थ्री हो गए, तीन हो गए, अब एक होता है इट होता है, एक ज्यादा हो तो वहाँ क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। लेकिन इन सभी के जब साथ बात कर सकते हैं अपन, तभी क्या लगा सकते हैं अपन, दे लगा सकते हैं। कहने का मतलब होता है एक से ज्यादा, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, जानवर हो, उसके लिए अपन कौन सा है ना, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे प्रोनाउन यूज करेंगे, ये ध्यान देना, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे प्रोनाउन यूज करेंगे। ऐसे एक से ज्यादा, चाहे वस्तु है, व्यक्ति हो, जानवर हो, और उनके लिए आ रहा है, उनके लिए तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, वो प्रोनाउन अपन यूज करेंगे, दे करेंगे, ध्यान देना अपन को। इस चित्र के माध्यम देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये ध्यान। मान लीजिए एक पुरुष, एक मेल फीमेल है, दो मेल फीमेल, एक फीमेल, दो फीमेल, तीन फीमेल, स्त्री है, अधीन स्त्री के लिए क्या आएगा, है ना, तो अपन कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, अकेले तो सी होता है, लेकिन ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, लगाएंगे। अब मान लो ये एक सी है ना, मेल है, दो मेल, तीन पुरुष हैं, एक होता ही लगा, ये ज्यादा है तो वहाँ उनके लिए क्या लगेंगे, दे लगाएंगे। किताब एक होती ईट लगा, एक ज्यादा किताब दे लगाएंगे प्रोनाउन, और कोई पक्षु है ज्यादा, एक है और तो ईट लगा, एक ज्यादा है तो दे लगाएंगे। मान लो इस सभी की जब बात करते हैं, नहीं पुरुष चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, एक से ज्यादा, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, दे करेंगे, ध्यान। ये क्या कहलाएगा, आप उसकी बात करें या फिर सामने, तो हम जैसे यहाँ खड़े वहाँ वो अच्छे हैं, वे मेरी बहन है, इस तरीके से बात करेंगे, वे मेरे टीचर है ना, तब वो कौन सा कहलाता अपन का, थर्ड पर्सन कहलाता, कौन सा कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा, ध्यान देना अपन को, ये दोस्त ध्यान देना अपन को, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है अपन को एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बाद देखेंगे आपको वर्ड्स होता है, ध्यान देना अपन को, या फिर डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये ध्यान, ये क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ना, ये क्या होता है, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसको देख लो, संकेतवाचक हो गया, संकेतवाचक प्रोनाउन सर्वनाम हो गया, ये ध्यान देना अपन को, ठीक है ना, या संकेतवाचक विशेषण, ये फिर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान देना अपन को, ठीक है। पहले तो समझ लें संकेत क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है क्या है, तो मान लो ये संकेत करने के लिए, यानी किसी पर्सन, थिंग या एनिमल और संकेत व बताने के लिए,
बताने के लिए, ये ध्यान देना है। यानी क्या होगा, सबसे पहले तो देखना आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो एक तो होता है इसका मतलब संकेतवाचक सर्वनाम होता है और इसका संकेतवाचक विशेषण होता है। अब ये क्या मतलब क्या होता है इसका, कि किसी पर्सन यानी व्यक्तियों के, वस्तुओं के, कुछ जानवर के और संकेत करने व बताने के लिए इसका यूज होता है, संकेत करने के लिए। मान यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं वहाँ कहूँगा, ठीक है, मान लो इसको देख, अब भी मान लेते अपन। जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लो आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ खड़े हैं, यहाँ पे कोई लेडीज खड़ी है मान लो, ठीक है। अब यहाँ खड़ा खड़ा इसकी ओर संकेत कर रहा है, इसकी ओर, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आदमी और, दो आपस में, और ये आदमी इसे कहता है, क्या कहता है, ये आदमी नहीं, ये आदमी खड़ा है, इसे कहता है, क्या कहता है, मान लो ये प्रिया है, प्रिया, और ये प्रिया मोनिका, प्रिया मोनिका से कहती है। अब इसके बाद संकेत, यहाँ दोनों ही खड़ी है और प्रिया मोनिका से कहती, क्या कहती है, कहती ये है ना, ये वाली, ये लड़की, ये यानी वो है, वो मेरी बहन है, क्या कहेगी कि सी इज दैट इज माई सिस्टर। अब देख लो, यहाँ प्रिया खड़ी है और मैं मोनिका, यानी ये दोनों पास खड़ी है, और ये प्रिया मोनिका से क्या कह रही है कि मोनिका ये है ना, ये मेरी सिस्टर है, दैट, या फिर ऐसे भी कैसे, दैट गर्ल, ऐसे भी दैट गर्ल इज माई सिस्टर, ऐसे कह सकती है। या तो क्या कह सकते हैं, प्रिया जो मोनिका से कहेगी कि ये ना वो लड़की मेरी सिस्टर है, या फिर कि ये मेरी सिस्टर है, यानी ऐसे संकेत करके ध्यान खींचाना चाह रही है, यानी प्रिया ने मोनिका का क्या करेगा, ध्यान खींच रही है, ये जो लड़की है संकेत कर बता रही है, ये लड़की है ना वो मेरी, संकेत करके। ये आपको समझना है, ये क्या होता है। अब ये व्यक्ति वस्तु कर सकता, मान लो कोई जानवर, डॉग है, डंकी है। अब यहाँ खड़ी खड़ी इसके बारे में कह सकती हैं, ये नहीं मन किसी कह रही, ये है ना, ये जो जानवर ये मेरा है, दैट है ना, कोई भी हो, तो इस तरीके से वो इसको कह सकती है। मान लो मेरे को इतनी ड्राइंग नहीं आती अच्छी दोस्त, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज पड़ रहा हूँ, लेकिन और अच्छे ढंग से बता सकता हूँ। मान लो चित्र नहीं बन रहा है, मान लो ये डोंकी, मान लो इसको डोंकी, यानी ये बताइए, फिर बोलेगी ये जो डोंकी है ना, ये उसका है, दिस दैट डॉग, यानी वो डोंकी, दैट डोंकी इज योर, ये बताती है, ठीक है ना। तो ये होता है अपन का, ये जानवर की ओर या पर्सन की ओर किसी का ध्यान खींचना, वो क्या कहलाता है अपन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाता है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ध्यान रखना है। अब ये दोनों फर्क क्या है, तो ध्यान रखना, ये होता है अपन का, ध्यान देना, पहले होता है दैट, एक होता है दोस, एक होता है दिस, एक होता है दीस, ये ध्यान देना पड़ेगा, पहला दैट और दूस, ठीक है ना। ये तो अब आपको ध्यान देना, ये होता है, मान लो यहाँ पे अगर नाउन प्लस 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 यहाँ आ गई, लेकिन आएगी वो पी एन प्लूरल नाउन, और यहाँ पे जो नाउन आएगी सिंगुलर नाउन, और यहाँ पे नाउन आएगी नाउन, ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तब ये क्या कहलाता है, अब ये दोनों कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, ध्यान देना अपन को, ये सभी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे अपन का, नाउन, तो कहलाएंगे अपन का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अपन को पता है कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन तो रिप्लेस करता है नाउन का, तो साथ तो आ नहीं सकता है, जब अकेला आता है ऐसे ही, दैट दिस, मान लो यहाँ लिखता हूँ दैट दिस दोज दिस, अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं है,
नाउन नहीं, इनके सभी के सामने। जब नाउन नहीं होती, अकेला होता है ना, क्या कहलाता है अपन का? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्यों? अपन को पता है कि जो नाउन होती है वो नाउन तो अपन प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, तो इनके साथ में नहीं आएगी, ये अकेले का दैट, दिस, दोज, दिस, यानी कि दैट इज माई सिस्टर, दैट इज माई ब्रदर, ऐसा करेगा तो दैट इज यानी अकेले आएगा। मान लो मैं ये लिखता ना, दैट संकेत दैट इज माई ब्रदर, आप देख लो माई ब्रदर आ गए, तो यहाँ दैट आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? अपन दैट क्या कहलाएगा? अपन का अकेला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब इनके साथ में कुछ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? नाउन आ गई तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ध्यान देना क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे क्या है, सब इनके साथ में ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ध्यान देना। और यहाँ जो अकेला आ रहा है वो क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ध्यान देना, नहीं आएगा। समझ आ गया? ये जो होता है ये दोनों, ठीक है ना, आप इसको थोड़ा ध्यान देना अपन को, दिमाग एक, ठीक है ना। तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, यानी कि ये जो आएगा डेट, ये आ जाएगा दिस, दिस, और यहाँ आ जाएगा दिस, और मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ देख लो अपन को दूस। अब ध्यान दे रहा हूँ दिस, ठीक है ना, तो ये आएगा अपन का एस एन, और ये आ जाएगा पी एन, बहुवचन के साथ में, ये आ जाएगा सिंगुलर नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के लिए ध्यान देना अपन को, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, यानी कि इनके जो दैट है, नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान देना अपन को, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप थोड़ा सा डिटेल समझेंगे अपन, इस चित्र के माध्यम से समझ में अच्छा आ जाएगा। अब देखो थोड़ा समझा देता हूँ। सब देखो, पहले सबसे पहले तो दैट, दैट हिंदी क्या बनती है इसकी? वह, ठीक है ना, और दूस हिंदी क्या बन जाएगी अपन को? वे, ठीक है। और अब दूसरा है दिस, दिस का मतलब क्या हो जाएगा? यह, और दीज का मतलब क्या हो जाएगा? ये समझ आ गया। अब ध्यान देना अपन को है कि ये है ना, ये आपको ये आ जाएगा अपन एस एन सिंगुलर नाउन के लिए, और ये आ जाएगा अपन प्लूरल नाउन के लिए, ये आ जाएगा अपन की सिंगुलर नाउन के लिए, और ये आ जाएगा अपन का प्लूरल नाउन के लिए, ये ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है, अब मान लो ये आएगा ये, और ये दूर की, दूर की एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर की ओर ध्यान खींचने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान देना, यानी कि वो दूर की एक वस्तु हो या व्यक्ति हो, वस्तु और जानवरों की ओर ध्यान खींचने के लिए, एक वस्तु दूर के लिए कोई है ना, तो उसके लिए क्या लगेगा अपन का? ये आ जाएगा अपन को, आ जाएगा, ठीक है ना। और एक से ज्यादा, एक वस्तु या कोई व्यक्ति या जानवर, ये दूर से एक से ज्यादा वस्तुओं, व्यक्तियों और जानवरों और ध्यान खींचने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। अब क्या समझ आया कि दूर की एक से ज्यादा वस्तु है, व्यक्ति है, जानवरों के और ध्यान खींचने के लिए ये ध्यान दी जाएगी। अब ये क्या कहलाएगा? यानी कि दूर की वस्तु है, यानी सिंगुलर के लिए दैट वो आएगा, और एक से ज्यादा कोई वस्तु है, व्यक्ति है, जानवर है, और उनका खींचने के लिए क्या लगाए? दोष लगाएंगे दूर के लिए। अब दैट यानी नजदीकी
एक वस्तु व्यक्ति ध्यान खींचने के लिए, ठीक है ना। यानी कि नजदीकी एक वस्तु व्यक्ति जानवर के और ध्यान खींचने के लिए अपन इसका यूज करते हैं दैट, दीज का नजदीक। अब मान लो दीज यानी का मतलब क्या होता है, यानी नजदीक की एक से ज्यादा वस्तुओं व्यक्तियों और जानवरों की और ध्यान खींचने के लिए होता है, ठीक है ना, खींचने के लिए होता है, ये ध्यान देना क्या दी जाएगा, ठीक है। अब चित्र के माध्यम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अपन को क्या लिखा मैंने, मान लो, ठीक है। अब अपन क्या देखा अपन को कि मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मान लो और इसके पास एक और व्यक्ति खड़ा है, दो व्यक्ति आपस में बात, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दो व्यक्ति ये आपस में बात, और बात करके यहाँ पे है ना, ठीक है ना। तो यहाँ एक दो व्यक्ति खड़े आपस में बातचीत करे, यहाँ पे एक लड़की खड़ी। अब ये आदमी है ना, मान लो ये राम है और ये राहुल है, राम है और राहुल है। अब राम राहुल से कहता है, क्या कहता है, अब ये इस राहुल का ध्यान है ना, राम है ना, राम इसे कहता है, यानी राम जो है राहुल का ध्यान और खींचता है, क्या खींचता है, इस व्यक्ति की ओर। ये कहता है, इसे क्या कहता है, ये जो ना लड़की मान लो ये इसे राहुल से कहता है, राम राहुल से कहता है, ये जो ना ध्यान खींचना चाह रहा, कहता है ये जो लड़की है ना, ये औरत खड़ी है, यानी कि लड़की है, ये मेरी दैट इज कह रहा माई स्टूडेंट है, माई स्टूडेंट है। अब मान लो देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे खड़ा है ये एग्जाम और राहुल से कह रहा है, और इस लड़की और ध्यान कह रहा है, खींचना चाह रहा, कह रहा है जो है ना ये खड़ी लड़की, ये क्या है, ये कौन है, वो दैट इज माई सिस्टर, है ना, ये इसका बार कह रहा है, ये जो क्या है, ये मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति राम खड़ा है और एक व्यक्ति और ध्यान खींच रहा है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ दो खड़े हैं और आप बात करें और कुछ वस्तु का ध्यान खींच सकते हैं, जैसे कि दैट इज माई मोबाइल। अब ये व्यक्ति है और उसका कह रहे ये मोबाइल मेरा है, कि दैट इज माई मोबाइल, और उसको इसको राव दो व्यक्ति और दो बात करे, वो कह रहे जिसको भी फोन पड़ा है, तो कि दैट इज योर, उसको पता नहीं मेरे फुल कौन है, कह दे दैट इज योर मोबाइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ध्यान देना एक वस्तु की ओर ध्यान देना दूर के लिए। अब मान लो दूर के लिए एक ज्यादा हो, तो इन दोनों बात कर रहे हैं, एक और ये दो लड़कियां खड़ी हैं यहाँ पे, दो लड़के हैं, ठीक है ना। अब दो एक के ज्यादा है, अब यहाँ पे अपन क्या, ये राहुल राम है, राहुल से कहता है दो लड़के खड़े हैं, कि दे है ना, क्या क्या बोलेंगे, दूर के लिए एक से ज्यादा है, तो दूर के लिए दूज आएगा, तो क्या बोलेगा कि दूज आर माई डॉटर्स, क्या बोला, डॉटर्स। अब यहाँ खड़ा है राम और राहुल से ध्यान, राहुल को कह रहा है और उसके राहुल का ध्यान खींचना चाह रहा है कि जो वहाँ खड़ी दूर है वो दो लड़कियां खड़ी है, और वो कह रहा है कि अच्छा वे जो लड़कियां ना वे दो खड़ी, वो कौन है, दोज आर माई डॉटर, वे दोनों मेरी पुत्रियां हैं। तो इस तरीके से का ध्यान खींचना, ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लो दिस का क्या होगा, नजदीक के लिए। अब मान लो यहाँ पे खड़ा, ठीक है ना, नजदीक के लिए मान लो एक, नजदीक के लिए एक वस्तु के लिए कोई जान, नजदीक एक वस्तु एक जानवर और ध्यान खींचने के लिए क्या दिस आता है। मान लो यहाँ पे खड़ा है एक, है ना, मोनिका खड़ी यहाँ पे, और मोनिका पास इसकी फ्रेंड खड़ी यहाँ पे, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे इसके नजदीक यहाँ पे और एक खड़ी है नजदीक, ठीक है ना, लड़की खड़ी है। अब जो मोनिका है, ठीक है ना, मोनिका सीता, मान लो सीता खड़ी है, मोनिका दोनों फ्रेंड थी, मोनिका और सीता दोनों खड़ी आपस में, और एक लड़की है यहाँ,
और मोनिका सीता से कहता है ये ना लड़की, ये लड़की, ये मेरी फ्रेंड और फ्रेंड है, और दोनों खड़ी हैं अपन बातचीत करें। जैसे ये लड़की आ गई, मान लो क्लास है, ये कक्षा है, और दोनों खड़ी हैं और ये नई लड़की आई, तब मोनिका सीता का ध्यान खींचना कह रहा है, क्या कह रही है, ये जो लड़की आई ना, ये मेरी फ्रेंड है, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, यानी कि दोनों आपस में, और इसका ध्यान खींचने के लिए एक उस नज़दीक हो और ये पास में हो और एक ही हो, उसके ध्यान खींचने के लिए अपन क्या कहला, दिस लगाते हैं, यानी दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली है, इस तरीके से ध्यान खींचाना, ठीक है ना, ये ध्यान देना। मान लो अगर ये दोनों खड़ी, फिर ये दोनों बातचीत करें और वहां से मान लो दो ये आ गए, दो लड़के आ गए, क्या आ गए, दो लड़के आए और पास में खड़े रह गए, क्लास लग रही, मान लो क्लास लग रही है और कुछ, ठीक है ना, और क्लास में नए लड़के आते हैं और तभी मोनिका और दोनों क्या कर रही है, आपस में बातचीत कर रही है, क्या कर रही है, बातचीत कर रही है। अब मोनिका जो सीता से ध्यान खींचना चाह रही है कि ये दोनों लड़के आए ना क्लास में, ये दोनों नजदीकी है खड़े का, तो क्या ना ये दोनों क्या है, मेरे भाई है, तो इसको क्या कर ली कि दीज आर माई ब्रदर, ब्रदर्स, दीज आर माई ब्रदर्स, दीज आर माई ब्रदर्स, है ना, ये दोनों मेरे भाई हैं। तो ये ध्यान देना अपन को, यानी एक आता है नजदीक के लिए, तो अपन को कोई नजदीक वस्तु हो, व्यक्ति, कुछ भी हो, तो उसके लिए तो अपन क्या लगाते हैं, बस एक तो दिस लगाते हैं, और एक से ज्यादा कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जानवर कोई पास में हो, वहां अपन क्या लगा, दिस लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने आप बता चुका हूं कि इनके साथ में ये अभी क्या अकेला आएंगे तो ये प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अकेला है, नहीं जब इनके साथ नाउन लग जाएगी तो है ना, जिस तरीके से मिलेगा दैट मैन इज माई फादर, वो आदमी मेरे पिता है। तो अब यहाँ पे ध्यान, ये ना, ये अपन का जो दैट प्रोनाउन निकला है, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ध्यान, क्योंकि इनकी दैट के बाद क्या है कि नाउन आ गई, ध्यान। अगर नाउन आते हैं इनके साथ में तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और जब अकेला आता है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि नाउन का रिप्लेस होता है, नाउन साथ में आएगी तो एडजेक्टिव प्रोनाउन कैसे होगा, नाउन का मतलब, प्रोनाउन मतलब होता है उसके रिप्लेस करना नाउन का, ठीक है ना, ये ध्यान देना दोस्तों। तो इतना सारा मैंने पढ़ा है दोस्तों, अगले अपन वीडियो पढ़ेंगे डिटेल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने आपको थोड़ा बहुत नाउन के बारे में थोड़ा एग्जांपल से समझाया, प्रोनाउन समझाया, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए, और अगले वीडियो अपन स्टेट ऑफ बीइंग्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो इस वीडियो, उसको इंटरेस्ट आएगा आपको और पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों अगला जो मेरी वीडियोस आएगा वो आएगा स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, और प्रेजेंट के लिए स्टेट ऑफ बीइंग्स कैसे यूज करते हैं, जैसे इज आर एम का, और वो मटेरियल से आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो देखने में आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाए और MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पे, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।